अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। संजय से शादी करके खुश नहीं रहेगी? दोनों बचपन के साथी हैं भाई। मैं आज शाम को तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज शाम को? हम तुम्हारा ब्याह जयदेव से ही करवाएंगे। अब मैं अपनी जुबान से नहीं मिल सकता। और अगर ये जबान हमेशा के लिए बंद कर दी गई तो? तुमसे मिलने के बाद मुझे एक नई दिशा मिल गई है। आप चाहें तो जयदेव आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। अगर तुमने झूठ कहा तो तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी जो मुजरिमों को दी जाती है। मुझे आपका यह ऑफर मंजूर नहीं है। आज ही उन तक पहुंचा दीजिएगा। हो जाएगा। हेलो, पार्टी ऑफिस से विश्वनाथ बोल रहे हैं? हाँ विश्वनाथ जी कहिए। देखिए चौहान साहब, चुनाव सर पर है और अब हमें रुपयों की जरूरत है। फौरन बंदोबस्त कीजिए। चुनाव के लिए पार्टी फंड से रुपया नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन वो सागर में बूंद के बराबर है। चुनाव लड़ने के लिए आप सहगल साहब को रुपया देते थे ना, अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे। पोस्टर छपवाने हैं, भाड़े पे गाड़ियां लेनी है, कारें लेनी है, और फिर वोट खरीदने के लिए जो रुपया चाहिए ना चौहान साहब, सो अलग। कितना रुपया चाहिए आपको? हमें नहीं चाहिए रुपया, ये रुपया आपको अपने ऊपर खर्च करना है चुनाव में। फिलहाल 50 लाख से काम चलेगा। 50 लाख? ये रकम 1 करोड़ भी हो सकती है। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं चौहान साहब, आपका खर्चा दुगना होगा, लेकिन एक बार अगर आप चुनाव जीत गए तो इसकी 10 गुना रकम आपकी जेब में आएगी। मुझे ऐसा रुपया नहीं चाहिए विश्वनाथ जी। सब ऐसे ही कहते हैं चौहान साहब, लेकिन एक बार जब लक्ष्मी आती है ना, तो किसकी मजाल की उसको इनकार कर सके। रुपया कब चाहिए आपको? आज ही। देखिए 50 लाख तो मुमकिन नहीं है, मैं आपको 20 लाख भिजवा देता हूँ। चलिए यही सही, श्री गणेश तो कीजिए। 1 मिनट कृष्णा जी। हाँ जगदीश, जरा मेरे कैबिन में आना। विश्वनाथ जी, रुपया कहाँ खर्चा हुआ इसका हिसाब कौन रखेगा? हिसाब की बात आज तो आपने हमसे कह दी चौहान साहब, फिर कभी मत कहना। हम भरोसे और विश्वास के सहारे चलते हैं, आंखों की रोशनी के सहारे नहीं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना है आपने, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए मैं फोन रखता हूँ। जी। जय हिंद बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। हाँ, अब एक बात याद रखिए, जब मिले तब जय हिंद, जब बिछड़े तब जय हिंद। देश की जय जयकार कीजिए, जनता हमेशा आपका साथ देगी। जय हिंद। हाँ अब ठीक है जी। यस सर। जगदीश, आज शाम तक विश्वनाथ जी के घर 20 लाख रुपए पहुंचा देना। 20 लाख कैश। ओके सर। चाय पीजिएगा? हाँ पी लेंगे। अब हमें पूछना पड़ेगा आपसे या खुद बताएंगे आप? वहां क्या बातचीत हुई? वहां बातचीत नहीं, बहस हुई थी। आइए बैठिए, सुनिए।
हम तुम्हारी मम्मी के कहने पर उसको मिलने गए। हमारी मर्जी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी खातिर हम उसे अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो गए। हमने उससे यह भी कहा कि भाई हम तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर भी बना देंगे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जयदेव ने इनकार कर दिया? क्यों? वो हमारे सहारे से या हमारी मदद से जिंदगी में आगे बढ़ने को अपनी तौहीन समझता है। और तुम अगर संजय से शादी नहीं करना चाहती तो ना करो, मगर जयदेव से शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता, समझे? बस नदी में गिर पड़ी, 25 घायल। डाकुओं ने गांव पर हमला किया, 30 घर जला डाले। ऐसी खौफनाक खबरें फ्रंट पेज पर क्यों छापते हैं? कभी कोई अच्छी खबर क्यों नहीं छपती जिसे पढ़कर मन उदास ना हो? अच्छी खबरों में कौन इंटरेस्ट रखता है? खबर तो वो होती है जो बुरी हो, तभी तो अखबार बिकता है। जब हम अपना अखबार शुरू करेंगे ना, तब तू देखना ये सारी बुरी खबरें अंदर के पन्नों पर छपेंगी और मैं अच्छी अच्छी खबरें ढूंढकर फ्रंट पेज पर डालूंगी ताकि पढ़ने वाले का दिन अच्छा गुजरे। तुम मुझसे जो बात कहने वाली थी वो अच्छी है बुरी? ना अच्छी है ना बुरी, बस एक बात है। देखो, जब कोई बात अधूरी रह जाती है ना तो उसे जानने की बड़ी बेचैनी रहती है। कहो ना, क्या कहना चाह रही थी? कुछ नहीं। कहो ना प्लीज। अच्छा, अभी नहीं, बाद में पढ़ना। बाद में कब? जब मैं केबिन से बाहर चली जाऊं। तो जाओ ना, ताकि मैं इसे पढ़ सकूं। अच्छा। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। हेलो जयदेव। Oh, that's a surprise. सरप्राइज तो सही मानों में तुम मुझे करते रहते हो। मैंने क्या किया है? जयदेव, पापा ने तुम्हें एक ऑफर दी थी, तुमने उसे क्यों ठुकरा दिया? मैं उसकी वजह उन्हें बता चुका हूं। लेकिन वो वजह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखो ऐश्वर्या, इस बात पर बहस यहाँ ऑफिस में नहीं करेंगे, कहीं और मिल बैठेंगे और फिर बात करेंगे। मिलने का तुम्हारे पास वक्त कहाँ है जयदेव? मैं तुम्हें फोन करती हूँ तो तुम मुझसे कहते हो कि तुम बिजी हो। देखो जयदेव, पापा ने मुझसे कह दिया है कि अगर उनकी ऑफर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हमारी शादी नहीं होगी। अब मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ। देखो ऐश्वर्या, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इस बात पर बहस हम यहां नहीं करेंगे। हर बात का एक मुनासिब वक्त होता है, मुनासिब जगह होती है। देखो जयदेव, ये उसी ने लिखा ना जो अभी अभी केबिन से बाहर गई है? क्या लिखा है इसमें? मेरे पापा की ऑफर को तुमने क्यों ठुकराया, ये अब मुझे समझ में आया। जयदेव, आज के बाद हमारे बीच में कोई बहस नहीं होगी। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। ऐश्वर्या, संजय, बात करो अपनी माँ से, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आई है। मैं सैगल भाई साहब के घर पर गई थी, वहाँ ऐश्वर्या से मुलाकात हो गई। जब उसने शादी के लिए हाँ कह दी तो दिल को बड़ा इत्मीनान हो गया। ऐश्वर्या ने ये बात की? मुझे यकीन नहीं आता। यकीन नहीं आता? तू क्यों, मैं झूठ कह रही हूँ? झूठ आप नहीं बोल रही, लेकिन किसी वजह से ऐश्वर्या झूठ बोल रही है।
जब तक उसके मुंह से ये बात ना सुन लूं, मुझे यकीन नहीं आएगा। अब तुम भी उसे पूछने जाओगे? अब इसमें हर्ज क्या है? अगर मेरी उसके साथ शादी होने वाली है तो मैं अपनी तसल्ली कर लूं। ठीक है, कर लो अपनी तसल्ली, लेकिन जरा ढंग से। उसने पिछली बार इनकार क्यों किया था, यही मत पूछते रहना। सर, ऑफिस से जगदीश साहब आए हैं। वो क्यों आए हैं यहाँ? बुलाओ उन्हें। सुनो संजय, तुम ऐश्वर्या से शादी करना चाहते हो ना? जी मां। तो फिर उससे कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे वो नाराज हो जाए। नहीं करूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं। ठीक है। विश्वनाथ जी को रुपए पहुंचा है? नहीं सर, मैं उनके घर तक पहुंच ही नहीं सका सर। क्या मतलब? सर, रास्ते में 2 गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया सर। रुपयों का बैग छीनकर फरार हो गए। क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, काफी दूर तक मैंने उन लोगों का पीछा किया सर, पर फिर उन्होंने पिस्तौल दिखाई तो मैं डर गया। ओह गॉड, 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सर आप चिंता मत करिए, इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे चोरों को गिरफ्तार कर लेंगे। कौन इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर सिद्धांत सर, गांधीनगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज। उन्हीं के पास गया था मैं रिपोर्ट दर्ज कराने। तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ सर। बेवकूफ, गधे कहीं के, तुमने मुझसे पूछे बगैर ये किया क्यों? सर वो 20 लाख। तुम जाओ यार यहां से, जाओ, जस्ट गेट आउट। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। गेट आउट। बैठे बिठाए ये एक नई मुसीबत आ गई। दुगनी मुसीबत आ गई। रुपए गए सो गए, ऊपर से बेवकूफ कैशियर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के आ गया। अरे वो 20 लाख रुपए जो मैंने भेजे उसका कोई अकाउंट थोड़ी होता है। अब मुझसे ये जवाब तलब किया जाएगा कि वो रुपया आया कहां से। त्यागी जी देखिए सियासत का क्या हाल हो रहा है। नमस्कार त्यागी साहब। कैसा है रज्जू भैया? बस जी, मेहरबानी है आपका। अरे भाई इनकी मेहरबानी बनी रहे, इसीलिए जरा जमकर खातिर करो इनकी। अगर त्यागी जी रूठ गए तो तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा इस शहर में। रहना ही नहीं भाई जी, हम तो कहते हैं जीना ही मुश्किल हो जाएगा हमारा। रज्जू भैया भी आपकी तरह मीठी जुबान बोलता है। Cheers. एक मिनट। हेलो त्यागी साहब, मैं चौहान बोल रहा हूं। एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं मैं, आपकी मदद की जरूरत है। हुक्म कीजिए। अच्छा, समझना कठिन है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आसान हो जाए। रिपोर्ट कौन से थाने में लिखवाई है? जी गांधीनगर पुलिस स्टेशन में। अच्छा, वहां के इंचार्ज तो इंस्पेक्टर सिद्धांत हैं, मैं भी बात करता हूं उनसे। ओके। कौन था? हमारे अजीज दोस्त चौहान साहब पुलिस के शिकंजे में आ गए। अच्छा, क्या कह रहे थे? मुझसे मदद मांग रहे थे हमारे अजीज दोस्त। आप कहें तो और फंसा दे उन्हें। नेकी और पूछ पूछ त्यागी जी, ऐसा फंसाइए कि फड़फड़ाते रह जाएं, बचकर निकलना मुश्किल हो जाए उनका। हेलो, गांधीनगर पुलिस स्टेशन। सिद्धांत, मैं त्यागी बोल रहा हूं। यस सर। एक्सप्रेस न्यूज के एक कैशियर ने रिपोर्ट लिखवाई है कि 20 लाख रुपया उससे लूट लिए गए। जी सर। अखबार के मालिक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाओ। जी सर। ये सारा रुपया पॉलिटिकल लीडर विश्वनाथ जी को भेजा जा रहा था। उनसे कहिए वो भी हाजिर रहें। राइट सर। और एक बात का खास ख्याल रखना, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सर मैं पूरा ख्याल रखूंगा सर। जय हिंद। अब चौहान साहब को पुलिस स्टेशन बुलवाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि ये रुपया वो कैसे भेज रहे थे और क्यों भेज रहे थे। भाई वाह त्यागी जी,
रज्जू, त्यागी के लिए एक ड्रिंक बना। नहीं नहीं, अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। त्यागी जी, इस वक्त आप ड्यूटी सरकार की नहीं कर रहे हैं, ये हमारी दोस्ती की ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, एक ड्रिंक और सही भाई, बात हो। ये लीजिए, ये जाम चौहान साहब के नाम। Cheers. त्यागी साहब, आपने बहुत देर कर दी आने में। नहीं तो मैं तो फौरन चल पड़ा। वो क्या है कि इंसान जब परेशानी में किसी का इंतजार कर रहा होता है ना, तो एक एक पल सदियों की तरह लगता है। इंस्पेक्टर सिद्धांत से मुलाकात हुई? नहीं, उनसे मिलने से पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा था। देखिए, आप इस मामले को जल्दी से उलझाइए, वरना मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। हमारे रहते आप किसी मुश्किल में फंसे, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ? बस आप इतना करिए कि इंस्पेक्टर सिद्धांत जब आपसे सवालात पूछे तो सब कुछ सच सच बता दीजिए, कुछ छुपाइएगा मत उससे। पर बयान देने से पहले मैं अपने वकील से मशवरा करना चाहूंगा। इस वक्त आपका बयान लिखा नहीं जाएगा, वकील को बीच में डालेंगे तो मामला और उलझ जाएगा। आपस में ही सुलटा लेते हैं ना। नाकाबंदी करवा दो और शहर के हर चेक पोस्ट पर कड़ा पहरा रखो। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उसे गिरफ्तार करना है। दिस इज टॉप प्रायोरिटी। हरी अप। सर, मिस्टर चौहान। हेलो चौहान साहब। हेलो, आइए। चौहान साहब, ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि आपका 20 लाख रुपया चोरी हो गया। ये रुपया गरीबों की भलाई के काम आ सकता था। बड़े दुख की बात है कि किसी चोर के हाथ लग गया। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, हमें यहां किस लिए बुलाया गया? आपको यहां इसलिए बुलाया गया है क्योंकि चौहान साहब के कैशियर के मुताबिक वो रुपया आपको पहुंचाया जा रहा था। हमें भेजा जा रहा था? भला हमारा उस रुपए से क्या संबंध? क्या कह रहे हैं आप विश्वनाथ जी? आप ही ने तो कहा था कि चुनाव फंड के लिए पैसों की जरूरत है। देखिए चौहान साहब, चुनाव फंड के लिए हम आपसे कैश रुपया क्यों लेते? आपसे हम चेक भी मंगवा सकते थे। देखिए, यह गलत बात है। आप रुपया किसी और काम के लिए भेज रहे थे और बिना किसी वजह हमारे मत्थे डाल रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं विश्वनाथ जी? यहाँ सब अपने ही लोग हैं। यहाँ जो भी बातचीत होगी वो रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? वो सामने बैठा पुलिस वाला सारी बातचीत कलमबंद कर रहा है और आप कह रहे हैं रिकॉर्ड पर कुछ नहीं आएगा। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।